बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे, हम लोग उसमें सबसे पहले एस्केप सीक्वेंस देखेंगे और फिर C++ के अंदर कुछ मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। एस्केप सीक्वेंस आर द स्पेशल कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल और मॉडिफाई और फॉर्मेट द आउटपुट। ये कुछ खास किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जो आज का लेक्चर है इसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 के सिर्फ ये 2 टॉपिक्स जो हैं वो मैं खुद से आप लोगों को करवाऊंगा, जबकि बाकी इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप लोग खुद से जो है वो कवर अप करेंगे। मैंने अब तक चैप्टर नंबर 7 तक आप लोगों को करवा दिया है और चैप्टर नंबर 7 तक प्रोग्रामिंग करने के बाद आप लोग ये चैप्टर जो है खुद से तैयार करने के काबिल हैं। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ पर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आएगा वो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है वो मेरे से पूछेंगे। इसमें से कोई भी टॉपिक आप लोगों ने छोड़ना नहीं है चैप्टर नंबर 4 के अंदर से। तो सबसे पहले जो है एस्केप सीक्वेंस देखते हैं। अलबत्ता ऑलरेडी आप लोग कुछ एस्केप सीक्वेंस जो है वो यूज़ कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक /n नाम का एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल किया था। मैंने बताया था कि /n हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम न्यू लाइन के ऊपर जाना चाहते हैं, यानी कि हम कोई आउटपुट जो है उसे कुछ इस अंदाज से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कि उसका कुछ हिस्सा एक लाइन के ऊपर डिस्प्ले हो और कुछ हिस्सा जो है वो दूसरी लाइन के ऊपर डिस्प्ले हो। इसी तरह मैं इसका एक पहले आप लोगों को सिंपल सा प्रोग्राम जो है वो दिखा देता हूँ। ये देखते हैं कि मैंने /n यानी कि एस्केप सीक्वेंस /n का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक सिंगल आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर जो है वो /n का मल्टीपल टाइम इस्तेमाल किया। सबसे पहले मैं एक स्टैरिक लिखता हूँ, उसके बाद मैंने /n यानी /n का मतलब है नेक्स्ट लाइन। पहला स्टार डिस्प्ले हो, उसके बाद 2 स्टार्स डिस्प्ले हो, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर 3 स्टार्स डिस्प्ले हो, फिर नेक्स्ट लाइन, इसी तरह 4 स्टार्स नेक्स्ट लाइन, इसी तरह 5 स्टार्स नेक्स्ट लाइन। यानी कि मैं /n को नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं इसे एक दफ़ा रन करके चेक करवा देता हूँ कि इसकी वजह से मेरी आउटपुट जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से डिस्प्ले हो रही है। आप लोग अपने हिसाब से जो है इस्तेमाल करते हुए अपनी आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने करैक्टर्स इस्तेमाल किए हैं। आप लोग जो चाहें, जिस तरह की फॉर्मेट आप लोग यूज़ करना चाहें, जिस तरह की आउटपुट आप यूज़ करना चाहें, उसके मुताबिक आप इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास मज़ीद कुछ एस्केप सीक्वेंसेस मौजूद हैं। हॉरिजॉन्टल टैब के लिए इस्तेमाल किया जाता है /t को, बैक स्पेस के लिए जो है हम लोग /b को, इसी तरह कैरिज रिटर्न के लिए, ठीक है, एडिबल बेल के लिए, यानी कि अगर आप किसी टेक्स्ट में किसी जगह पर बेल जो सा कहते हैं एक छोटी सी बीप जो है वो देना चाहते हैं यूज़र को या ऑडियंस को अपने जाने में ट्रैक करने के लिए, तो /a इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह प्रिंट सिंगल कोटेशन के लिए हम / जो सा कहते हैं ये इस्तेमाल करते हैं। ये सारी के सारे जो सा कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। इनकी डिटेल जो है वो आपकी बुक के अंदर मौजूद है, यानी उसने डिटेल से बताया हुआ है कि /a किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। थ्योरी की फॉर्म में आपने इन सारों को रीड आउट कर लेना है। इनमें से एक जो है वो मैंने आप लोगों को इस्तेमाल करके दिखा दी है, जबकि बाकी जो है वो आप लोगों ने खुद से जो है वो इस्तेमाल करने हैं और उन्हें प्रैक्टिस करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जी, हमारे पास मैनिपुलेटर्स जो हैं। मैनिपुलेटर्स जो हैं वो फंक्शंस कहलाते हैं, ख़ास तौर पे वो फंक्शंस जो कि अपनी आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस मौजूद हैं, इसी तरह हमारे पास कुछ फंक्शंस भी मौजूद हैं जो कि हम लोग अपनी आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनमें से मैं सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, सेट विड्थ नाम का। इससे पहले एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर जो है, यानी ये वाला मैनिपुलेटर हम लोग थ्रू आउट इस्तेमाल करते आए हैं। यानी हम इस प्रोग्राम के अंदर 2 मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बाकी जितने भी मैनिपुलेटर्स हैं उन्हें आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखते हैं सेट विड्थ मैनिपुलेटर जो है वो क्या करता है। सेट विड्थ मैनिपुलेटर जो है वो किसी भी आउटपुट को किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के अंदर जो है वो एडजस्ट करता है। किस तरह से एडजस्ट करता है, फर्स्ट कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक इंटीजर n वेरिएबल है और इसके अंदर मेरे पास ये वैल्यू मौजूद है 3928। अगर मैं इसके ऊपर सेट विड्थ 5 अप्लाई करता हूं तो ये इसे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से डिस्प्ले करवाएगा कि इसे 5th कॉलम के अंदर से लिखना शुरू करेगा। यानी जब इसे राइट करना शुरू करेगा तो वो इसे राइट टू लेफ्ट की जानिब जो है वो राइट करेगा। पहले 8 जो है वो 5वें कॉलम के अंदर आएगा, इसी तरह 2 जो है ये 4th कॉलम के अंदर, 9 3rd कॉलम के अंदर, 3 4th कॉलम के अंदर। ये आप लोगों को मैं पहले एक दफ़ा समझाता हूँ डायग्राम की मदद से। ये यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी डायग्राम बनाई है समझाने के लिए। 4.5 अच्छा जी, ये मेरे पास एक टेबल है
इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है उनकी तादाद 16 है। नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद 16 इसलिए है क्योंकि मेरे पास जो मैक्सिमम विड्थ है वो 16 है। ठीक है, सेट विड्थ आप देख सकते हैं मैक्सिमम 16 है। अब पहली जो आउटपुट है, ठीक है, वो सेट विड्थ 5 के साथ है और वेरिएबल n के अंदर जो भी वैल्यू है हमने उसे सेट विड्थ 5 के साथ जो है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो उसे डिस्प्ले करवाने का तरीका कर क्या होगा, हम 5वें कॉलम से उस आउटपुट को राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू करेंगे। हमारे पास है 39 28। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 8, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 और फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3। इस तरह से इसकी विड्थ जो है वो 5 सेट हो गई, यानी कि ये 5वें कॉलम से डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो आउटपुट थी इसकी विड्थ है हमारे पास सेट विड्थ 8, ठीक है, जबकि इसके अंदर हमारे पास वैल्यू है 91.5। हमने 8th कॉलम से इसे बैकवर्ड जो है वो लिखना शुरू करना है। 8वें कॉलम में हम यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर 7th कॉलम के अंदर हमारा आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास 1 और ये हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, आपने इशारिया को भी एक सेपरेट कॉलम के अंदर ही लिखना है। और ये मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास एंड ऑफ लाइन मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास एक फिर दोबारा से सी आउट स्टेटमेंट मौजूद है और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग को 16th विड्थ के साथ लिखना चाह रहा हूँ। अब मैं 16 विड्थ के साथ किस तरह लिखूंगा, मैं 16वें कॉलम से इसे लिखना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं प्लस प्लस सी लिख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लस प्लस, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा सी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास दरमियान में ब्लैंक स्पेस मौजूद है, तो मैं यहाँ पर ब्लैंक स्पेस जो है वो छोड़ दूंगा एक कॉलम। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा यूजिंग जी, सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे एन और फिर हम लिखेंगे आई और एस और यू। बाद फिर हमारे पास एक ब्लैंक स्पेस मौजूद है, हम फिर एक ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे और यहाँ पर हमारे पास एंड पे लिखा हुआ है OPP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मैं यहाँ पर PP लिखता हूँ और ये मेरे पास, अब ये मेरी आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से फॉर्मेट हो जाएगी, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगी। मैं इसे आप लोगों को रन करके चेक करवाता हूँ। पहले मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ, कंपाइल करने के बाद मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये आउटपुट बिल्कुल उसी अंदाज के अंदर जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुई है जिस तरह से हमने टेबल बनाया था। 3928, 8 के नीचे हमारे पास क्या मौजूद है 9, 8 के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे हमारे पास क्या मौजूद है 9। फिर हमारे पास यहाँ पर 2 के नीचे एक स्पेस मौजूद है, उसके नीचे हमारे पास क्या मौजूद है O। 2 के नीचे हमारे पास स्पेस मौजूद है, उसके नीचे हमारे पास O। ठीक है, यानी कि हम जिस तरह चाहें डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मैनिपुलेटर इस्तेमाल किया, सेट विड्थ। एंड ऑफ लाइन हम लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, जबकि बाकी जो मैनिपुलेटर्स हैं उनसे रिलेटेड आप लोग थ्योरी खुद से रीड आउट करेंगे और उन्हें खुद से प्रैक्टिस करेंगे जितने भी प्रोग्राम्स मौजूद हैं। इसी तरह हम सेट प्रिसीजन नाम का एक मैनिपुलेटर है जो कि इस्तेमाल किया जाता है इशारिया वाली रकम के अंदर इशारिया की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए कि किस पोजीशन के ऊपर इशारिया जो है वो मौजूद होना चाहिए। इसी तरह सेट फिल नाम का मैनिपुलेटर है, फिर फिक्स नाम का मैनिपुलेटर है, शो पॉइंट नाम के मैनिपुलेटर है। इनसे रिलेटेड आप लोग थ्योरी भी रीड करेंगे और इन्हें खुद से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक आप लोगों का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कोर्स आउटलाइंस के मुताबिक अगर कोई टॉपिक आप लोगों का रहता हो तो आप लोग जो अपने CR के थ्रू जो है मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं उसका लेक्चर बना के आप लोगों को के लिए अपलोड कर दूँगा। और चैप्टर नंबर 4 जो है ये आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। इसमें किसी किस्म की कोई भी एग्जाम्पल आप लोगों ने छोड़नी ही नहीं है, सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।